नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राम साहनी है। आज मैं आपको अपने जीवन की योग यात्रा के साथ जोड़ना चाहता हूं। मेरे जीवन में योग कब आया और उसका मुझे क्या लाभ हुआ। सरोजनी नगर एरिया में हम रहते थे और संजय पार्क में सुबह के समय हम सैर करने के लिए जाया करते थे। वहां पर कुछ लोगों को पेड़ के नीचे कुछ एक्सरसाइज करते, योग करते, प्राणायाम करते देखते थे। अंत में वो लोग हंसी की क्रिया करते थे जो कि हमें बहुत अच्छी लगती थी। उनकी हंसी से मन प्रफुल्लित हो जाता था। हमने सोचा इन लोगों से जुड़ा जाए, बात की जाए, लेकिन मन में एक झिझक सी रहती थी कि पता नहीं इनका क्या सिस्टम होगा, कैसे बात करें, किससे बात करें। एक दिन मन बनाकर मैं आगे बढ़ा और एक अध्यापक से बात करने लगा। तो उन्होंने हमें बड़े खुले मन से स्वागत किया और बोला, कल से आप क्लास में आ जाइए। ये भारतीय योग संस्थान की क्लास है। हम लोग निःशुल्क योग सिखाते हैं, रोज सिखाते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा। हम भी दूसरे दिन अपना दरी चादर उठाकर पहुंच गए। कुछ दिन किया, बीच बीच में छुट्टी कर जाते थे। लगता था ये बूढ़े लोगों का, रिटायर्ड लोगों का काम है, कहाँ हम इनके बीच में बैठेंगे। अभी हम जवान हैं, यंग हैं और हमें जिम में जाना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, खेल खेलने चाहिए। कहाँ सुबह सुबह आके बैठ गए। लेकिन धीरे धीरे देखा कि लोग और भी जुड़ते गए। कई लोगों ने हमें भी प्रोत्साहित किया, तो हम फिर से जुड़े। फिर जब एक बार जुड़े तो आनंद आने लगा। शरीर के अंदर भी एक लचीलापन आया, कुछ सुस्ती भागी, चुस्ती आई और कुछ योग के आसन भी सीखने में हमें कुशलता और सफलता प्राप्त हुई। एक सर थे हमारे जिनका नाम है श्री गिरधारी लाल सूरी, और उनके साथ श्री राम प्रताप त्रिपाठी जी भी सिखाया करते थे। इन दोनों से हमने योग सीखना शुरू किया। रुचि बढ़ी तो हमें योग के आसन करने के अंदर आसानी हुई और हमारे टीचर्स को भी अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा योग करते हैं। तो कभी कभी बीच बीच में वो हमें खड़ा कर दिया करते थे, कहते थे आओ आप भी एक आसन करवाओ। हमें भी बड़ा अच्छा लगता था। इस प्रकार हमारी योग की यात्रा शुरू हुई। विदेश जाने का मौका मिला और ये सोचा कि जो योग हिंदुस्तान में सीखा उस योग के बारे में कुछ और पढ़ाई की जाए, कुछ और ज्ञान प्राप्त किया जाए। उसके लिए मैंने वर्ल्ड योगा अलायंस से भी योग प्रशिक्षण लिया और मुझे 2017 में योग के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री से भी प्रोत्साहित किया गया। योग का ये सफर यूं ही चलता रहा और हम भी साथ साथ विदेशों में और अपने देश में आते जाते रहे। जब हम 2014 में वापस आए तो हमें श्री दर्शन लाल जी सैनी से भी योग सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा योग सिखाया। इस प्रकार आज तकरीबन 15 साल हो गए हैं मैं योग से जुड़ा और आज मैं सिखाने के काबिल भी बन सका। जहां तक मैं बात करूं त्रिपाठी जी की, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे याद है एक बार मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ तो टूट गया था और मुझे तकलीफ थी। वो साहब रोज सुबह अपनी गाड़ी लेकर आया करते थे, मुझे मेरे घर से जगाना, उठाना, तैयार करना और बोलना कि चलो 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 आप बैठे रहना, और हम मुझे वापस घर पे भी छोड़ने आते थे। बीच बीच में हालचाल भी पूछते थे। तो बहुत अच्छा संबंध रहा हमारा।
मुझे योग के अंदर सबसे अच्छी बात जो लगी कि ये ना कि सिर्फ शारीरिक लाभ मिलता है बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है, मानसिक शांति मिलती है और समाज से भी हम जुड़ते हैं। जब हम योग करते हैं, योग सीखते हैं, सिखाते हैं तो बहुत सारे नए नए लोगों से मुलाकात होती है। उन सभी लोगों से कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। योग से बहुत सारे रोग दूर होते हैं। कितने ही ऐसे रोग हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जोड़ों के रोग हैं, दर्द हैं, रीढ़ की हड्डी की तकलीफें हैं, उनके अंदर रोग हैं। और आजकल तो खास तौर से यंग जनरेशन, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी से घिरे हुए हैं, कल क्या होगा। इन सब चीजों का एक ही जवाब है, योग, प्राणायाम और ध्यान। मुझे तो पर्सनली योग से बहुत लाभ मिला, न कि सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक। मुझे बहुत गुस्सा आया करता था, अब उस गुस्से में काफी हद तक मैं कंट्रोल कर पाया और अपने आप को शांत कर पाया। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को हम जब योग करते हुए मिलते हैं तो वो बताते हैं कि हमें ये तकलीफ है, हमें वो तकलीफ है, तो हम उनको भी इससे जोड़ते हैं। आज के समय में जब हम लोग कोरोना महामारी से भी घिरे हुए हैं, घरों में भी बैठे हुए हैं, ये देखिए मैं वीडियो अपने घर में बैठकर बना रहा हूं, तो इस समय योग ही एक ऐसा उपचार है, योग ही एक ऐसा हमारा साथी है जिसके साथ हमारा समय भी व्यतीत होता है और हमें लाभ भी मिलता है और हमें लॉकडाउन का डर भी नहीं लगता। ये 5 तत्वों का भौतिक शरीर, इसके अंदर बीमारियों का आना स्वाभाविक है, तकलीफों का आना, दर्दों का आना, और एक दिन हम इस संसार से जाने वाले भी हैं, ये भी निश्चित है। तो क्यों ना जितना समय भी हमें मिला उस समय को हम सदुपयोग करके, उपयोग करके योग के साथ जुड़ें, लोगों को भी जोड़ें और इसका लाभ उठाएं। अंत में मैं आप सबको 4 लाइनें कविता के रूप में सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, और यह भी योग से जुड़ी हुई है कविता, सिर्फ 4 लाइनें। गर रोग मुक्त होना चाहो तो, गर रोग मुक्त होना चाहो तो रोज करो तुम योग, रोज करो तुम योग, प्राणायाम और ध्यान सिखाकर जग को करो निरोग, प्राणायाम और ध्यान सिखाकर जग को करो निरोग। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, नित्य प्रति जो योग करे छूटे सुख से शरीर। आप सभी का धन्यवाद। योग से जुड़ें, अपने परिवार को जोड़ें, बच्चों को जोड़ें, आसपास के समाज को जोड़ें और रोज 365 दिन योग करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।